वादा साहब, जो नवाज शरीफ साहब पे आपने अभी तनकीद की, काफ़ी अर्से बात की, कोई ख़ास वजह? मैंने तो देखे मसला ये कि देखे, एक तो ये कि इतनी बड़ी सिचुएशन के अंदर इंडिया का नाम लेके कोई स्टेटमेंट नहीं आई, इसने पाकिस्तानियों को बड़ा हर्ट किया। और फिर टिकटॉक गवर्नमेंट जो पंजाब की है उधर से भी कोई बयान नहीं आया। उसके बाद फिर आप एक फ़नी क्वेश्चन कर देता हूँ, मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया था, मैंने तो एक एडवाइस दी थी कि एक वो बना देते हैं जिसके तहत एक कोटा बना देते हैं, बिल पास कर, वो वज़ीर व मशीर बना देंगे। बहरहाल उन्होंने मुझे बहुत लक़ब दिए, सस्ता शाहरुख खान कह दिया, मुझे वो कह दिया ज़हनी मरीज़। तो मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में वो इतना जानती हैं कि मुझे कि क्या क्या मर्ज़ हैं, तो बाकी मर्ज़ भी वो मेरे बता दें। मुझे तो इंटरेस्ट नहीं, तो मुझे तो नहीं पता उनके बारे में। हाँ, मुझे उनके बारे में ये ज़रूर पता है कि वो पीपल्स पार्टी में जब थी तो वो इसी नवाज़ शरीफ साहब को मुखातिब करती थी, रॉ का एजेंट, और मोदी का यार। मेरे पास क्लिप है, मैं आपको भेज देता हूँ, और वो शर्मिंदगी का बायस है। बट जो पूरे उन्होंने एक बनाया है सिनारियो कि नवाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे। हाँ, वो कितनी फनी बातें नहीं कर रहे थे। देखिए वो कंट्रोल रूम से कर रहे थे, और ठंडर जो था जहाज वो हमने बना दिया, हम चाइना से लेके। भाई वो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बनाया, हमारी एयरफोर्स ने बनाया, इसका स्क्रू भी हमने लगाया है, ये हमारा क्रेडिट है और हमसे किसी का बाप भी नहीं ले सकता, ये हमारी एयरफोर्स का क्रेडिट। सो यू सेइंग कि नवाज शरीफ हो कोई प्लस एक ये रेलेवेंट बातें हैं ना, ये बच्चों वाली बातें हैं ना। मतलब नवाज शरीफ साहब भी मेरे वालिद साहब की उम्र में, मेरा एहतराम उनकी जगह अपनी जगह पे। मैंने उनकी हुब्बुल वतनी पे सवाल नहीं किया, मैंने इमरान खान साहब की हुब्बुल वतनी पे सवाल नहीं किया, मैंने ज़रदारी साहब की हुब्बुल वतनी पे सवाल नहीं किया कि मेरे वालिद की उम्र शर्मिंदगी के बायस तो ना बने ना। इस टाइप के कैरेक्टर्स रख के आप क्या साबित कर रहे हैं? और प्लस ये कि टिकटॉक, मैं गलत तो नहीं कह रहा, ठीक है, अगर एक ऑब्सेसिव टिकटॉक, हाँ, अगर इंडिया से आपकी बॉलीवुड वॉर होगी तो हम जरूर जाएंगे। बट यू आल्सो सेड कि बर्डन है पंजाब की गवर्नमेंट का, क्योंकि जब भी फेडरल गवर्नमेंट करती है अपने आप को बेहतर परफॉर्म, तो क्या करें फिर, पंजाब को तब्दील करें? नहीं, देखिए मुझे तो नहीं पता आपका, देखिए मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं एक नकारा बेटा हूँ, नालायक बेटा हूँ, क्योंकि मैं एक बाप का बेटा हूँ, वो लीडर था, तो मैं अच्छा हूँ, विधायक हूँ, लायक हूँ, मुझे आप सेलेक्ट कर लेंगे? ये कहाँ की बात है? आप उस पार्टी के अंदर बहुत सारे अच्छे लोग हो सकते हैं, नून में अच्छे हैं, पीटीआई में अच्छे हैं, पीपल्स पार्टी में अच्छे लोग हैं। ये क्या है कि अगर आप घर में पैदा, मतलब आई नीड टू हैव सेंस। और प्लस ये कि अगर मैंने ये कहा कि शऊर नहीं है और काबिलियत नहीं है और एजुकेशन नहीं, तो मैं गलत कहाँ है? आप बिलावल साहब को आपने अपॉइंट किया है, बिलावल साहब को क्यों अपॉइंट किया? एजुकेटेड आदमी, छिछोरा नहीं है, चीप नहीं है, डेप्थ है, अंग्रेज़ी बोल सकता है, उसकी पूरे जो टीम बनी है वो अच्छी है, उसमें वो भी है, खुरम दस्तगीर साहब है, हमने उनकी भी तारीफ़ की, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, शरी रहमान साहब है, अच्छी वो खातून है, जिनानी साहब। तो अगर हम अच्छे लोगों को, ये कैसे हो सकता है कि आप नलायक, निकम्मे, जाहिल, छिचोरे, चीप को गए कि वो बड़ा डिसेंट, सोबर, काबिल, ज़बरदस्त आदमी? कैसे कर दूँ मैं? अगर एक आदमी अंगूठा जाए कैसे को पढ़ा लिखा है? अगर एक आदमी छिचोरा है तो कैसे कोई काबिल है? कैसे को मुझे बताए ना, आप मुझे बता दें। तो आपको ख्याल से कि पंजाब, मैं तो जनरलाइज बात कर रहा हूँ, आप जनरलाइज आप बात पर्सनली ले रहे हैं, तो वो तो फिर इट्स अ ट्रैप। राइट। सो जो ये पूरी अपोजिशन ने कैंपेन करने की कोशिश कर रही है, साथ में कह रहे हैं तरीके में इत्मीनान भी ले आएंगे, हम बकवास के खिलाफ भी कोशिश कर सकेंगे। देखिए या करने नहीं दिया जाएगा। देखिए पीटीआई के पास तो कुछ है नहीं। आज इमरान खान साहब ने भी हथियार डाल दिए, तो मैं उनको जर्मन में बता रहा था, जर्मन लैंग्वेज में बता रहा था, रशियन में बता रहा था, फारसी में बात कर रहा था, 2.5-3 साल में समझा रहा था, मत करो यहाँ, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, लड़ाई सियासतदानों के बीच में, अग्री टू डिसएग्री करें हम, नोक झोंक हो, आवाम का फ़ायदा कहाँ से? आवाम को तो फ़ायदा कोई नहीं दे रहा। अब आपने सरेंडर कर दिया, अब आप सरेंडर करें तो भाई उनको क्या ज़रूरत है? फ़ौज अपनी इकोनॉमिकल फ्रंट, टेररिज्म फ्रंट, बॉर्डर फ्रंट, वॉर फ्रंट, उसमें लगी हुई है, ठीक है? उनको क्या मिलना है आपसे? जहाँ जहाँ उनकी वो आपकी ज़रूरत थी उस वक्त आपने सारे हर्डल्स पैदा किए, ठीक है? प्लस वो अपने बंदे को नहीं छोड़े, उसका कोर्ट मार्शल होगा, उसको 14 साल जेल होगी। तो जब किसकी बात करें आप? फैज़ की। राइट। सो ओके, आपने कहा कि अब पीटीआई इररेलेवेंट हो जाएगी। देखिए इररेलेवेंट तो अब सियासत ही होगी। कहाँ है सियासत? सियासत सास बहू की हो सकती है घर के अंदर, बाकी तो कोई सियासत नहीं है ना। अब कोई सियासत ही नहीं है। अब प्रोग्रेसिव प्रोडक्टिव पाकिस्तान है, एक फ्लैग है, ना नून का फ्लैग है, ना पीटीआई का फ्लैग है, ना पीपल्स पार्टी का फ्लैग, पाकिस्तान का फ्लैग लहरा रहा है, वो सबको सुपरसीड कर रहा है। जैसे वो 5 स्टार डेकोरेटेड जनरल है ना, वो सबको सुपरसीड कर रहा है, उसके बैजेस, ठीक है? इसी तरह हमारा पाकिस्तान का झंडा सबको डोमिनेट कर रहा है, सारे झंडे उसके नीचे, वैसे भी नीचे पाकिस्तान है तो बाकी झंडे। अब उसी तरह फोकस सबका। और देखिए चेंज सिचुएशन हो गई। अब एक सिपह सलार है जो जीता हुआ है, जंग जीत के आया है, उसको कंधे पे कौम ने उठा लिया, ठीक है? उसका मोराल, उसकी पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेटिंग है, इंडीड, ठीक है? पूरी फौज की, एयरफोर्स की, नेवल की। अब सिचुएशन डिफरेंट हो गई है, अब बाकियों के कद छोटे हो गए। फिर वो लाया है सारा पाकिस्तान के लिए बेहतरी, हर मैदान में, हर जगह के ऊपर। तो हमने उस पर एहसान नहीं किया,
हमारे पास ज़्यादा कुछ देने को था नहीं, इसलिए हमने उसको ये दे दिया। ओके, सो आपने तरदीद की कि कोई मुलाकात नहीं हुई खान साहब से? बिल्कुल नहीं हुई। बट ये किसने फैलाई खबर और क्यों? जस्ट टू क्रिएट रेलेवेंस। जब आपने डिस्कशन किया, टीवी पे चला, अखबारों की खड़ी बनी, फलाना धमाका हुआ, दिस इज नॉर्मल। सो अब तो कोई डील मुश्किल है कि पीटीआई को मिल जाए या बानी पीटीआई को मिल जाए। मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा मौका है। मैं एडवाइस करता हूँ, मैं अपना सजेशन देता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि चूँकि एक बड़ा अच्छा मुस्बत ज़बरदस्त फैसला किया है शहबाज शरीफ साहब ने एज प्राइम मिनिस्टर, वो अपना कद काट, जमहूरी लोगों का कद काट बढ़ने के लिए आगे बढ़े, इंगेज करें इस पार्टी को, डिस्कशन में लेके साथ बिठाएं इनको, क्योंकि उनकी प्रेजेंस तो है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। और ये एटलीस्ट ये तो डेमोक्रेट लीडर्स ये कर लें, ताकि डेमोक्रेसी की कोई तो आग और शर्म रह जाए। ना कि हम इसमें भी एस्टैब्लिशमेंट को सीट लेंगे जी, फौज ने हमें मना कर दिया, फौज करेगी, फौज बात करेगी तो हम फौज से बात करेंगे। अभी भी अलीमा खान नहीं कहा कि हम फौज से बात करेंगे। देखिए, ना फौज इंटरेस्टेड है, ना फौज का टाइम है, ना फौज का ये काम है। अब आपको इधर ही बात करना चाहिए और एंगेज करना चाहिए और आगे बढ़ना। ये जो बैकडोर बात हो रही है डायलॉग की, उसमें ये बात भी कही गई है, यू डिनाइंग इट, बट इट्स आल्सो ये कह रहे हैं ये लोग कि कहा एस्टैब्लिशमेंट ने कि हम बात कर लेते हैं आपसे, लेकिन गवर्नमेंट साथ होगी। Maybe that happened. ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसी कोई ब्रीफिंग, कोई मुलाकात, कोई गैर साजी शख्सियत, सब बकवास है, खराब है, नॉनसेंस है, BS। Right. So what is the future of Bani PTI then? देखिए, आई होप एंड आई बिलीव कि जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दी है, इस टाइप की वो स्टेटमेंट्स कंटिन्यू करें। कतरा कतरा पहाड़ में सुराख कर देता है, ठीक है। मुस्बत सियासत करें, पॉलिटिकल लोगों से, पॉलिटिकल पार्टियों को इंगेज करें। पॉलिटिकल पार्टियाँ भी जो इक़्तिदार में है, राइटली रॉन्गली जो भी है, वो इक़्तिदार में वो आगे बढ़े, क्लब करें, इंगेज करें, टेबल पे बैठे, बात करें, बातचीत करें, और उस तरफ देखना बंद कर दें, क्योंकि उस तरफ से इस तरफ कोई नहीं देख रहा। राइट। फैसल बादल साहब, जो नवाज शरीफ साहब पे आपने अभी तनकीद की, काफ़ी अर्से बात की, कोई ख़ास वजह? मैंने तो देखे मसला ये कि देखे, एक तो ये कि इतनी बड़ी सिचुएशन के अंदर इंडिया का नाम लेके कोई स्टेटमेंट नहीं आई, इसने पाकिस्तानियों को बड़ा हर्ट किया। और फिर टिकटॉक गवर्नमेंट जो पंजाब की है, उधर से भी कोई बयान नहीं है। उसके बाद फिर आप एक फ़नी क्वेश्चन कर देता हूँ, मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया था, मैंने तो एक एडवाइस दी थी कि एक वो बना देते हैं जिसके तहत एक कोटा बना देते हैं, बिल पास कर, वो वज़ीर व मशीर बना देंगे। बहरहाल उन्होंने मुझे बहुत लक़ब दिए, सस्ता शाहरुख खान कह दिया, मुझे वो कह दिया ज़हनी मरीज़। तो मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में वो इतना जानती हैं कि मुझे कि क्या क्या मर्ज़ हैं, तो बाकी मर्ज़ भी वो मेरे बता देंगे। मुझे तो इंटरेस्ट नहीं, तो मुझे तो नहीं पता उनके बारे में। हाँ, मुझे उनके बारे में ये ज़रूर पता है कि वो पीपल्स पार्टी में जब थी तो वो इसी नवाज शरीफ साहब को मुखातिब करती थी, रॉ का एजेंट, और मोदी का यार। मेरे पास क्लिप है, मैं आपको भेज देता हूँ, और वो शर्मिंदगी का बायस है। बट जो पूरे उन्होंने एक बनाया है सिनारियो कि नवाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे। हाँ, वो कितनी फनी बातें नहीं कर रहे थे। देखिए, वो कंट्रोल रूम से कर रहे थे, और ठंडर जो था जहाज वो हमने बना दिया, हम चाइना से लेके। भाई वो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बनाया, हमारी एयरफोर्स ने बनाया, इसका स्क्रू भी हमने लगाया है। ये हमारा क्रेडिट है और हमसे किसी का बाप भी नहीं ले सकता, ये हमारी एयरफोर्स का क्रेडिट।